चलिए दोस्तों, तो नमस्कार। मैं निकेत आप लोग को बिहार बोर्ड फुल स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का जो क्लास होने वाला है मेरे भाई, वो होने वाला है विद्युत धारा, क्लास 10th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये पार्ट 2 लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही देखा। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 हम इस पर क्लास ले चुके हैं। यदि आपको वीडियो चाहिए उसका तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको वहां से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है मेरे भाई कि आपको जो पार्ट 1 में पढ़ाया गया, क्या क्या पढ़ाया गया, उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा। ठीक है, आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया कि धारा क्या है, परमाणु की संरचना क्या होती है, धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, चालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, चालक क्या कहते हैं उसको, ऊर्जा आवेश संरक्षण सिद्धांत। इन चीजों के बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा करना है वो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसे कि सेल एवं बैटरी, विद्युत परिपथ या विद्युत धारा, या पूरा सर्किट में जो मतलब क्या कहते हैं उसको प्रयोग होता है, उसका संकेत, धारा की प्रबलता, एमीटर एवं वोल्टमीटर, ओम के नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोध के नियम। देखिए, विद्युत धारा का जो चैप्टर है ना, वो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा सर कैसे, मैं बता दूं आपके सामने। इसमें 3 क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई है। वो कौन सा है? 3 से 4 क्वेश्चन, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा 3 क्वेश्चन। पहला है सेल, दूसरा है आपका एमीटर एवं वोल्टमीटर, तीसरा ओम के नियम और चौथा है प्रतिरोध। इस जो मतलब 4 टॉपिक है, फिर से सुन ले। सेल आपका फिर से कहा हो गया, एमीटर एवं वोल्टमीटर, ओम के नियम और प्रतिरोध। ठीक है, इन चारों को यदि आप बहुत अच्छे से तैयार तो करना आप सबको। आपको क्यों? क्योंकि वीवीआई में होता है बहुत बहुत धोखा। मैं अगर वीवीआई करवा दूं और आप अच्छे से याद करके चले जाएं, और ठीक है 3 तो आना ही आना है, 3 तो आना ही आना है, एक नहीं आए तो आप साइंस में 100 में 100 नहीं कर पाएंगे। मेरा व्यू है कि आप अपना मैक्सिमाइज दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, बिना देरी के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज का जो क्लास है वो कहाँ से होने वाला है? आपका होने वाला है सेल एवं बैटरी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर सेल किसको कहते हैं। एकदम बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे, जब टॉर्च आपके घर में प्रयोग किया जाता है, तो टॉर्च जो प्रयोग किया जाता है उसमें इस प्रकार की कोई डिवाइस होता है। ठीक है, इस प्रकार की कोई युक्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं? सेल। ये करता क्या है? सेल बता दिया इतना कि भाई ऐसा युक्ति को सेल करते हैं, बट हम पहले आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि ये करता क्या है। ठीक है, देखिए सेल जो होता है ना, उसके अंदर कोई क्रिया होती है, और क्रिया करने के बाद वो कुछ देता है। क्या देता है मेरे भाई? विद्युत धारा। जैसे कि आप देखिएगा, कभी कभी का आप वैसा जमाना तो गया, टॉर्च देखे होंगे, तो टॉर्च में क्या बैटरी को लगाया जाता है और उसको क्या किया जाता है? दाबा जाता है, और दाबने के बाद क्या होता है? वहां से धारा प्रवाहित होने लगता है, टॉर्च जल जाती है। तो समझ में आ गया सेल क्या है मेरे भाई? अंदर क्रिया करे और बाहर धारा दे। नहीं समझ में आ रहा? मैंने अपने क्रिया के द्वारा धारा की प्राप्ति को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? सेल कहते हैं। अब मैं किताबी भाषा में थोड़ा सा जाता हूं। ठीक है, क्या कहता है कि सेल वैसी युक्ति है। कैसी युक्ति है सेल? वैसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया मेरे भाई? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या बनाए रखता है? विभवांतर बनाए रखता है। फिर से बोलो, फिर सुन लीजिए। सेल क्या है? सेल वैसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझ में आ रहा? अंदर क्या क्या हो रहा है आप मत सोचिए। ये इंटर में जाइएगा ना तो पढ़ना रहेगा कि अंदर क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड का विलयन रहता है, फिर से यहाँ पे ग्रेफाइट का छड़ लगा होता है। ये छोड़ दीजिए, बात भाड़ में जाए। कार्बन का छड़ लगा तो वो सब छोड़ दीजिए आप। बस आपको याद करना है क्या मेरे भाई, कि सेल वैसी युक्ति है जो अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आपको धारा देता है। किताबी भाषा में फिर से बोलूं, सेल वैसी युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है, उसी को सेल कहते हैं। अब इस सेल का आविष्कार कौन किया? तो मैं बता दूं कि सेल का आविष्कार किया था 1796 ईस्वी में अलेक्सांद्रे वोल्टा। किसने किया था मेरे भाई? अलेक्सांद्रे वोल्टा। सेल का आविष्कार किसने किया? आपको कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे? अलेक्सांद्रे वोल्टा। ठीक है, समझिए यही सेल है ना जो विभव बनाए रखता है। इसीलिए विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है मेरे भाई? वोल्ट। फिर से सोचिए, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप सोचने वाले विद्यार्थी, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो एक चीज जरूर सीखिए। क्या? कि विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट किसके मतलब कौन सा ऐसा वैज्ञानिक थे जिनका नाम पर रखा गया? वो थे अलेक्सांद्रे वोल्टा, क्योंकि सेल का आविष्कार वही किए थे, विभव का आविष्कार वही किए थे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर बैटरी किसको कहते हैं? हाँ भाई, बहुत अच्छी बात। बैटरी शांति से देखेंगे। ठीक है, बैटरी किसे कहते हैं? जब आप टॉर्च में एक डिवाइस को लगाते हैं तो उसको सेल कहेंगे, लेकिन बहुत सारे डिवाइस को ऐसा लगा देते हैं,
बहुत सारे डिवाइस को ऐसा लगा देते हैं मेरे भाई, तो उसको क्या कह देंगे, बैटरी। समझ में आ रहा, मैंने द कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई, बैटरी। तो समझे, इसको क्या कहेंगे, सेल, लेकिन इसको क्या कहेंगे, बैटरी। मैंने बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं ना तो क्या कहलाते हैं, बैटरी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, है नेक्स्ट पॉइंट में परिपथ, ठीक है। परिपथ समझिए, मैं बता रहा हूँ, शांति से आप देखते रहिएगा, ठीक है। परिपथ किसको कहते हैं, जैसे मान लिया कि आप क्या किए, एक लिए सेल, एनी प्रॉब्लम, नो, सेल रहे निपो के, ऐसे तो निपो को हम लोग बैटरी कहते हैं। सोचिए ना, सब गांव घर में सब वैसने आदमी है, एक को ना कहेगा उसको सेल। जब सिंगल रहे तो उसको सेल कहते हैं, और 3-4 एक जुड़ा रहे तो उसको बैटरी कहते हैं। लेकिन सब सोचिए, सब वही है, एमए कर लिया, सब पीएचडी कर लिया है, और कुछ कहते था बैटरी। कोई बात नहीं, गाँव घर में चलता है मेरे भाई, ठीक है। अब कहने का अर्थ है मेरे भाई कि ये जो सेल है ना, उससे विद्युत परिपथ कैसे बनते हैं। मान लिया कि हम लाइन को क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। तो लाइन को जोड़ने के दौरान क्या होता है, समझिएगा बात का। लाइन को जोड़ने के दौरान क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एक बल्ब लगा दीजिए, और बल्ब लगाने के बाद क्या कीजिए, बस। अरे भाई साहब, विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, एक सेल लगा दीजिए, एक यहाँ पे युक्ति लगा दीजिए, और युक्ति लगाकर उसको जोड़ दीजिए, परिपथ हो गया। अगर आप चाहते हैं क्या कि एकदम सर बहुत अच्छा से बताइए, तो बता रहा हूँ, यही हो गया आपका क्या, यही हो गया आपका क्या, यही हो गया क्या मेरे भाई, परिपथ हो गया। यहाँ पे कुंजी रहेगा, कुंजी मतलब बंद करने वाला और खुला करने वाला, यही हो गया परिपथ। तो परिपथ में विद्युत परिपथ, इसको कौन सा परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ। मतलब सेल, प्रतिरोध मैंने बॉल वगैरह, ये सब का जो क्या कहते हैं, मतलब सही से जो मतलब संरचना जो होता है, समूह सही से जोड़ दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है। जिन परिपथ से आवेशों का प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। अब बताइए, जिन परिपथ से आवेशों का प्रवाह होता है उसी को कहते हैं, या जिन परिपथ से धारा का प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, ठीक है। अब लग रहा होगा कि सर परिपथ भी दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन, वो होते हैं दो मेरे भाई। एक होते हैं कौन कौन, एक होते हैं बंद और एक होता है खुला। यदि इस कुंजी को आप क्या कर दें, यहाँ पे ना जोड़े, खुला परिपथ हो गया, और एक क्या कर दें, जोड़ दें, बंद परिपथ हो गया। तो आपको समझ में आया परिपथ क्या है। जिन मतलब परिपथ से आवेशों का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, संकेत। कौन कौन सा संकेत आपका है, ठीक है। विद्युत परिपथ में, विद्युत धारा में, इस चैप्टर में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में कौन कौन सा संकेत आता है, उसकी चर्चा मैं करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो बात है कि यहाँ पे क्या नाम है और क्या संकेत है। जैसे संकेत है, अब आपको लग रहा होगा कि सर संकेत का उपयोग क्या है। माना कि आप एक इंजीनियर, ठीक है, आप एक इंजीनियर बन गए, उधर से लेबर आया और बोला कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे यहाँ क्रॉस किया है तार, यहाँ पे तार ऐसे जोड़ा गया है। मतलब आपको ओनली फॉर क्या मिलेंगे, कागज में मिलेंगे। अब कागज में मिलेंगे तो आपको वो संकेत को देखकर बताना होगा, जानना होगा कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है। या मान लिया कि आप एक जूनियर इंजीनियर बन गए, सीनियर इंजीनियर ने कहा किया कि बोला कि भाई फलाने आपका जो गांव है उसमें ऐसे ऐसे तार का क्रॉसिंग होना चाहिए, ऐसे ऐसे लाइन का बिछाव होना चाहिए। तो आपको वो थोड़ी वीडियो कॉलिंग करेगा, आपको ओनली फॉर क्या देगा, एक पेपर में संकेत दे देगा, और संकेत देने के बाद आपको क्या करना होगा, उसी के अनुसार काम करना होगा, ठीक है। तो संकेत के क्या महत्व आप समझ में आ गया आपको। चलिए, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे नाम है, यहाँ पे संकेत है। एक सेल रहेगा तो ऐसे रहेगा। यदि आपको समझ में सही से नहीं आ रहा तो देखिए, इसी को कहते हैं एक सेल। यहाँ पे प्लस रहता है और यहाँ पे माइनस। अब दूसरा क्या है, सेलों का समूहन। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेलों का समूहन में क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, इसी को ना बैटरी कहते हैं। जब एक रहे तो सेल, और सेलों का समूह रहे, अब ये नहीं लगाए थे निपो बैटरी, तो उसको क्या कहेंगे, बैटरी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तार, ठीक है। आपको क्या, तार का संकेत होता है, जहां पे ऐसे लिखा रहेगा, मान लीजिएगा तार का संकेत है, तार संधि। जैसे मान लिया कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तार जा रहा है, इधर भी तार ले जाना है, और इसी को कनेक्टिंग करना है, यहाँ से मतलब धारा ले जाना है। तो इस प्रकार से समझ में बात आ रहा है। टोका फंसाते हैं ना, तो वहां पे जोड़ होता है कि ना, आपका जो टोका फंसता है, बिजली आपके घर में जाती है मेन तार से, तो वहां पे क्या बाइंडिंग होती है कि ना, तो वही हो गया का तार संधि। देखिए एक कुंजी है मेरे भाई, ठीक है। क्या है, कुंजी। कुंजी दो प्रकार का होता है, एक बंद और एक खुला। एक खुला कुंजी है, और इसमें अगर ऐसे कर दें तो यह क्या हो जाएगा, बंद कुंजी। जैसे मैं आपको सीनियर इंजीनियर बोला कि भाई आप क्या करें कि वहां पे
मतलब फलाने स्थान पर, कोई स्थान का नाम ले लिया, जैसे ABCD, एक जगह पर खुला कुंजी देना है, A लिख दिया और ऐसे बना दिया, मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे खुला कुंजी देना है और B लिख दिया और वहां पे बोलेगा कि ऐसे, तो यहाँ पे क्या देना है, बंद कुंजी देना है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे स्विच है, स्विच दो प्रकार के होते हैं, एक बंद स्विच होते हैं और एक खुला स्विच होते हैं। स्विच कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? दो प्रकार के, बंद स्विच, खुला स्विच। देखिए बंद स्विच कैसा होता है, ठीक है, ये हो गया। बंद स्विच का संकेत ऐसे होता है, मतलब ये दोनों क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। खुला स्विच का कैसा संकेत होता है, ऐसे। तो ये क्या है, स्विच का बिना संधि के तार, अगर माना कि समझिएगा 11,000 देखे होंगे, 11,000 तार देखे होंगे, तो ऐसे जा रहा है 3 तार, उसके नीचे आपके बिजली की तार गई, आपके गांव वाला। अगर आपको कोई पूछ दे कि भाई इसका संकेत कैसा होगा, तो इसका संकेत होगा ऐसे, मतलब दिखा रहा है कि यहाँ पे बिजली, जैसे माना कि आपके घर में गली है, यहाँ पे हम दिखा दिए कि यहाँ पे क्या हो गया, 11,000 ऊपर से जा रहा था और ये यहाँ से जा रही थी और यहाँ से तार क्रॉसिंग था वो इस प्रकार से था, मतलब यहाँ जुड़ाव नहीं किया। देखिए संकेत होता है, यहाँ पे जुड़ाव नहीं हुआ, बिना जुड़ाव के तार क्या हो गया, पार हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया कि आप बड़े बड़े शहर में भी गए होंगे तो देखेंगे ऊपर से भी रोड है और नीचे से भी रोड है, रहता है कि ना? एक बात। दूसरा क्या है, चौराहे पर गए होंगे बड़े बड़े शहर में, तो चौराहे हो गए ना, वो क्या हो गया, कहाँ गया, वो तार संधि हो गए। लेकिन जो ऊपर रोड और नीचे रोड है वो बिना संधि के तार हो गए। नहीं समझ में आ रहा? बिना जुड़ाव के। अब है बल्ब, बल्ब का संकेत ऐसे, एमीटर, एमीटर मतलब गोल लिख के प्लस माइनस, एमीटर हो गया। वोल्ट मीटर, ये हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या, पंखा, बल्ब, फलाने फलाने। समझ में आ रहा? तो ये हो गया संकेत। क्या संकेत समझे? आगे क्या चलते हैं मेरे भाई, धारा की प्रबलता। धारा की प्रबलता हम किसे कहते हैं? चलिए, तो अभी पढ़े क्या हम लोग, संकेत पढ़े, ठीक है। इसके बाद आप अगला टॉपिक जो है धारा की प्रबलता, शांति से समझते रहना, टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आपको इच्छा हो तो कॉपी पेन लेके लिखते रहे, ठीक है। धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब लगेगा कि धारा की प्रबलता से हम क्या समझते हैं, तो समझिए यहाँ पे पहले तो जान ले कि धारा क्या है, ठीक है। तो धारा का हम आज के मतलब पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 में उसका परिभाषा दिए थे, लेकिन धारा की प्रबलता पूछे ना तो आपको वही बताना है कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा की प्रबलता। तो सिंपल सी परिभाषा, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा की प्रबलता। या ऐसा भी कह सकते हैं, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को धारा की प्रबलता कहते हैं। दो परिभाषा देख सकते हैं। पहला क्या, आवेश की प्रवाह की दर को धारा की प्रबलता कहते हैं, या प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा की प्रबलता कहते हैं। अब लग रहा होगा कि सर धारा की प्रबलता कैसी राशि है, तो धारा की प्रबलता एक अदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे भाई, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब लगेगा कि एम्पियर, ठीक है, क्यों एम्पियर, मतलब क्या ऐसा कारण है कि इसका मात्रक एम्पियर होता है, मैं बता दूं आप लोग को, शांति से समझेंगे कि इसका मात्रक इसीलिए एम्पियर होता है क्योंकि इसका खोज किसने किया था, आद्रे मेरी एम्पियर किया था। किसने किया था, आद्रे मेरी एम्पियर। जैसे आपको पता होगा कि अभी अभी हम जो बता रहे थे एमीटर वोल्ट मीटर सेल बताए, तो सेल का आविष्कार किसने किया था, अलेक्सांद्रे वोल्टा, कितना 1796 ईस्वी में। तो इसका भी जो खोज किया था, धारा का खोज, मतलब इसका जो मान बताया था किसने बताया था, एम्पियर, आद्रे मेरी एम्पियर। इसीलिए धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे में, मतलब एम्पियर, ठीक है। एम्पियर किसके मतलब नाम पर आया, तो आद्रे मेरी एम्पियर। तो चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, धारा की प्रबलता देखने के बाद हम देखेंगे कि एमीटर क्या है और वोल्ट मीटर क्या है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, तो आप प्रेम से कहिए कि भैया एमीटर धारा नापता है और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। यदि आपसे कोई पूछता है, सुनिएगा, या एग्जाम में आ जाए, एमीटर से आप क्या समझते हैं, वैसे युक्ति जो किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले की धारा को मापता है, धारा मापने वाले युक्ति को एमीटर कहते हैं। कितना परिभाषा बताऊं, ठीक है। वोल्टमीटर किसको कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक फिगर से आप लोगों को बता दें कि कहाँ पे मीटर आता है, कहाँ पे आपका विद्युत परिपथ हो गया, जो पिछले आपको 3 से 4 या 5 मिनट पहले बताए थे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे लगा रहेगा क्या, एमीटर प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या लिया रहा है, वोल्ट मीटर। क्या रहेगा मेरे भाई, वोल्ट मीटर। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सेल रहता है, यहाँ पे क्या रहता है मेरे भाई, कुंजी रहता है, बंद कुंजी और खुला कुंजी अभी अभी आपको बताया। अब आपको कहना क्या अर्थ है कि सर एमीटर और वोल्ट मीटर में जो आप डिफरेंस बोल रहे हैं वो क्या है। मैं बोलता हूँ, पहला डिफरेंस है कि मीटर धारा मापने वाले युक्तियों को मीटर कहते हैं।
विभवांतर मापने वाले युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए ना आप, श्रेणी क्रम में है, विद्युत परिपथ में ही जोड़ा गया है, लेकिन वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ से अलग जोड़ा गया। नहीं समझ में आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? फिर से एमीटर, जैसे माना कि ये परिपथ है, इसी में जोड़ दिया, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं आप परिपथे में, लेकिन वोल्टमीटर जानते हैं कहाँ जोड़ना पड़ेगा? आपको बगलवा में जोड़ना पड़ेगा, यहाँ कहीं जोड़े, लेकिन समानांतर में जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ई धारा को मापता है एम्पियर में, इसका स्केल कोची में रहता है एम्पियर में रहता है, और इसका स्केल कोची में रहता है वोल्ट में रहता है। समझ में आ रहा है? फिर से एमीटर क्या है? धारा मापने वाली युक्ति को एमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर क्या है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाली युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। अब दोनों में अंतर आ जाता है, अब क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे कि एमीटर धारा मापने वाला एमीटर होता है। पहला अंतर, जैसे आप लोग लिखते होंगे ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, यहाँ लिख दिया एमीटर, यहाँ लिख दिया वोल्टमीटर। धारा मापने वाले युक्ति को एमीटर कहते हैं, विभव मापने वाला युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर से और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे कि इसका स्केल एम्पियर में होता है, इसका स्केल वोल्ट में होता है। चलिए यहाँ तक यदि आप सीख गए तो अब चलते हैं ओम को नियम, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखेंगे कि 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 4 मिनट तक, इतना अगर आप में सहनशीलता हो गया, आपको एग्जाम में 5 नंबर मिल गए। सोचिए ना, 2020 का क्वेश्चन 2020 में आया, ये क्वेश्चन 2020 में आया। समझ में आ रहा? अब आपको कहने का अर्थ है मेरे भाई कि ओम का नियम से आप क्या समझते हैं। देखिए, आप 3 या 4 पॉइंट को क्या कर ले, याद कर ले। पहला याद, 1826 में कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के थे, जर्मन। नाम क्या था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। देखिए एक बात बोलो, किसी चीज को लिखने के लिए मेरे भाई थोड़ा अच्छा से लिखिएगा ना। जैसे बोलेगा कि ओम के नियम से क्या समझते हैं, तो थोड़ा सा समझना चाहिए मेरे भाई, ठीक है? आपको क्या लिखना होगा? पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, ठीक है? क्या लिखना होगा? इंट्रोडक्शन लिखना होगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ क्या लिख देंगे? नियम। नियम में भी 3 पॉइंट याद रखेंगे। भौतिक अवस्था, अब यहाँ कटकुट का चिन्ह लगा देंगे, तो धारा, समानुपाती विभव या विभव समानुपाती धारा, ठीक है? तो चलते हैं, हम बात कर लेते हैं, ठीक है? 1800, उसका पहले देखिए ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में आ गया, कैसे लिखेंगे? पहले तो इसको इंट्रोडक्शन बनाइए। 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विभव एवं धारा के बीच रिलेशन बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। संबंध बताने के लिए, संबंध ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई? ओम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार, चलिए इतना लिख लिए, जो हम बोले वही लिखना है, इतना लिख लिए। इसके अनुसार यहाँ तक लिख दीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, क्या लिखना है मेरे भाई? सोचिए तो कितना सिंपल था। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो उसमें प्रवाहित होने वाला धारा उसके सिरे पर लगाए गए विभव के समानुपाती होता है। फिर से बोलो, इसके अनुसार मतलब इस नियम के अनुसार कुछ कुछ लिखेगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो उसके सिरे पर लगाए गए विभव उसमें प्रवाहित होने वाला धारा के समानुपाती होता है। मतलब भी समानुपाती, आई समानुपाती है तो कोई ना कोई तो नियतांक आएगा। तो देखिए कौन नियतांक है? आर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हो गया, ओम का नियम खत्म। अब बात रही कि सर सत्यापन आ जाएगा तो क्या करेंगे? देखिए सत्यापन आएगा तो कुछ नहीं करनी है, एक आपको लगा लेना है विद्युत परिपथ, यहाँ पे जोड़ लेनी है एमीटर, यहाँ पे जोड़ लेना है वोल्टमीटर। समझ में आ रहा? प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा? यहाँ पे लगा देनी है सेल। ये हो गया आपका तार, ठीक है? आपको लिखना क्या है? बिंदु ए और बीच के बीच एक तार लेकर, एक सेल, एक वोल्टमीटर, एक एमीटर लेकर सभी को एक निश्चित क्रम में जोड़ देते हैं। सोचिए, सत्यापन के लिए बोल रहा हूं। एक तार, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, एक सेल, एक कुंजी, ये सब को लेकर आपस में क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं, ठीक है? स्क्रीन पर आपका एक इसका फिगर अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? जब एक सेल लगाते हैं तो V बटा I एक ही चीज आता है। दो सेल लेते हैं तो V बटा I एक ही चीज आता है। नहीं समझे? एक सेल लिए तो वोल्टेज नापे तो 18 और I नापे तो 36, तो 18 बटा 36
1/2। जब फिर 2 सेल लिए तो देख रहे हैं वोल्टेज 36 या वोल्टेज 40 मान लिया कि, और धारा 80, तो फिर देखिए तो 1/2। तो कहने का अर्थ है कि बारी बारी से 1 सेल को, 2 सेल को, 3 सेल को, 4 सेल को, कुछ भी लगा दें और वोल्टेज और धारा का अनुपात के याद कर रहे हैं तो उतने आ रहा है। यही हो गया सत्यापन। अगर आपको सत्यापन चाहिए तो देखिए स्क्रीन पर कितना अच्छा से सत्यापन का लिखा हुआ, देख लीजिए आप। चलिए तो आप देख लिए। अब कहने का अर्थ है मेरे भाई कि क्या आर क्या है, एक नियतांक है जिसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, प्रतिरोध का परिभाषा आप लोग को बताता हूं, समझिए समझिए समझिए। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो धारा बहने का विरोध करता है। जैसे आप एक फुटबॉल को मारते हैं तो फुटबॉल मारने के दौरान देखते हैं कि फुटबॉल कुछ देर तक रुक जाता है, क्यों? क्योंकि उसका विरोध हुआ है, उसका जो गति है उसको कोई रोका है। उसी प्रकार से जब आप किसी चालक में धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक थोड़ा थोड़ा धारा को क्या करता है, रोकता है, माने विरोध करता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण, याद हो रहा है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने से होकर बहने वाला धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका ऐसा मात्रक होता है ओम। क्या होता है मेरे भाई, ओम। और यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब चलते हैं आगे, किस किस चीज पर निर्भर करता है प्रतिरोध। चलिए मेरे भाई, तो अब आप लोग प्रतिरोध जान गए। अब प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो मैं बता रहा हूं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। जितने लंबा चालक होगा प्रतिरोध उतने ज्यादा होगा। लंबाई ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा, लेकिन उसका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना देखिए क्षेत्रफल मतलब जैसे देख रहे होंगे ये पेन देख रहा है ना, तो पेन का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल रहेगा कम प्रतिरोध होगा ज्यादा, और क्षेत्रफल रहेगा ज्यादा तो प्रतिरोध होंगे कम। दोनों को मिला देते हैं मेरे भाई, तो आर समानुपाती एल बाई ए हो जाएगा कि ना, अरे ये ऊपर है और ये नीचे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग, आर बराबर क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, रो इंटू एल बाई ए। अब ये रो कहां से आया, कोई पूछेगा कि रो कहां से आया, तो नियतांक है ना, नियतांक के लिए तो रो आएगा करेगा, कोई ना कोई समानुपाती है तो समानुपाती के लिए कोई ना कोई तो नियतांक आएगा। इसी को कहते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसी का नाम है प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, किसके नाम पर, तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर। जॉर्ज साइमन ओम क्या दिए, ओम का नियम दिया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो उसमें उसके सिरे पर लगाया गया विभव उसमें धारा प्रवाहित होने वाली धारा का समानुपाती होता है। इसका क्या ऐसा मात्रक होता है, ओम मीटर। तो एनी प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आया, समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं इसका क्या क्या श्रेणी क्रम कैसे समूहन होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध का समूहन कैसे होता है। बहुत सारे चीज को अभी और पढ़ना है, लेकिन आज जो पढ़ाए हैं उसमें से 3 टॉपिक जरूर आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।